अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये शरीर का बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। तो वो कुछ कर सकेगा पुरुषार्थ, वो तो सत्य नहीं रहेगा। और आत्मा खुद ही अनंत शक्ति वाला है, चेतन है, उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो भी पुरुषार्थ कौन करेगा? अगर आप कहोगे मोक्ष मार्ग का भी पुरुषार्थ कौन करेगा? आप समझे ना? और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि अध्यात्म विज्ञान में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का ही इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट टू पुरुषार्थ। समझ में आया? ये लाइव अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा में क्या अंतर है? लाइव अहंकार कहो, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहो, मिश्र चेतन कहो, दादा भगवान ने उसको बाबा भी बोला है, सबका मीनिंग एक ही है। और जीव आत्मा भी इसी को ही बोला, वो अलग है। जीव आत्मा, जीव ये जीव आत्मा है, अंदर शिव आत्मा है। समझ में आ गया? जो जन्म लेता है, जीता है, मरता है, वो जीव आत्मा है। जो जन्मता नहीं है, जीता नहीं, मरता नहीं है, वो शिव आत्मा है। और जीव आत्मा और शिव आत्मा के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है। जन्मना मरना ये प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं है, जीव आत्मा में, प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं है। ये प्रतिष्ठित आत्मा शारीरिक थोड़ी है तो वो जन्म लेगा और मरेगा। अब समझो पहली बात में, प्रतिष्ठित आत्मा फिजिकल फॉर्म में है, वो ज्ञान दर्शन के रूप में है। तो उसका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, कैसे होगा? शरीर का होगा ना, उसका जन्म है तो जीवन भी है और मृत्यु भी है। तो ये कॉजल बॉडी प्रतिष्ठित आत्मा के आश्रय है। हाँ, कॉजल बॉडी प्रतिष्ठित आत्मा। यस, हम इस विश्व के अंदर आध्यात्म विज्ञान को बताने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में घूम रहे हैं। हमारा जीवन का मकसद ये है, दुनिया के सभी लोग, कोई भी धर्म वाले हैं, वो दुनिया का सनातन सत्य समझे, कोई व्यक्ति का सनातन सत्य की बात नहीं। जो सनातन सत्य कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और ये जान के अपने जीवन में आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करे और भीख और भय से मुक्त रहे और धीरे धीरे सभी प्रकार के अज्ञानता को मिटा के, राग द्वेष को मिटा के, कसायों को मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े और अंत में सनातन सुख जो आत्मा का मूल स्वभाव है उसका अनुभव करें। यही हमारे जीवन का ये विज्ञान बताने के पीछे लक्ष्य है। यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, यहाँ संस्था के विशेष की बात नहीं होती है और यहाँ फॉर्मेट की बात नहीं होती है। और फॉर्मेट में शॉर्ट में बता दूं, फॉर्मेट का मतलब होता है एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, एक संस्था का टाइटल, शास्त्र का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल, वर्तमान गुरु का शिष्य का टाइटल और वरगोड़ा। ये 9 चीजें आध्यात्म विज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो सनातन सत्य की बात करते हैं और फॉर्मेट सांप्रदायिक सत्य है। तो हम सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं करते, सनातन सत्य की बात करते हैं। और विश्व के सभी जीवों के लिए ये विज्ञान बहुत आवश्यक है, उसको जहां है वहां से आगे बढ़ने के लिए। तो ये सनातन सत्य जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। मैं समझता हूँ विश्व के हजारों लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान को जाने, अनुभव करें और खुद ही मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, आदि व्याधि उपाधि में समाधि प्राप्त करें, चिंता मुक्त दशा प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। दृश्य का मतलब जो दिखता है वो दृश्य है। क्या बताया? दिखता है जो दृश्य,
और देखने वाले के पास दृष्टि है। दृष्टि है। दृष्टि दृश्य को देखती है। दृश्य और दृष्टि। दृश्य का मतलब पदार्थ, दृष्टि का मतलब पदार्थ को देखने वाला, देखने वाला। और दृष्टा का मतलब दृष्टि को प्रकाशित करने वाला। किसको प्रकाशित करता है? दृष्टि को। दृष्टा दृष्टि को प्रकाशित करती है, इसलिए दृष्टि दृश्य को देख सकती है। समझ में आया? दृश्य, दृष्टि और दृष्टि। अभी कह दूं मैं, ज्ञान और ज्ञेय का मतलब पदार्थ और ज्ञान का मतलब पदार्थ का आइडेंटिफिकेशन। जी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है 2 साल के बच्चा अगर यहाँ लेटा दो तो वो फैन को देख सकता है कि नहीं देख सकता है, और 22 साल के बच्चे भी फैन को देख सकता है, मगर दोनों में ज्ञान इक्वल बोलते नहीं है। या सुनो, 2 साल के बच्चे को तो दृश्य दिखेगा, मगर ये फैन है वो मालूम, ये कौन से कंपनी का है वो मालूम, इसका रोल क्या है वो मालूम, वो कितने पैसे का आता है मालूम, मगर 22 साल के बच्चे को मालूम है। तो दृश्य मतलब दोनों पंखा देखते हैं वो दृश्य, मगर डिटेलिंग वो ज्ञान में आया है। हम नहीं कहते आप टीवी के बारे में क्या जानते हो, आप मोबाइल के बारे में क्या जानते हो, मतलब वो ज्ञान। मोबाइल तो ये है मेरे को मालूम हो गया, मगर मोबाइल का ज्ञान नहीं है। तो मोबाइल अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान का मतलब उपयोग, यूज, जानकारी। तो ज्ञेय मतलब पदार्थ को देखकर जो मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ कि ये मोबाइल है, तो वो ज्ञान हो गया। छोटे बच्चे ये देखेंगे, उसको मालूम नहीं है कि मोबाइल देखेगा जरूर, मगर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान से देखना ज्ञेय वो ज्ञेय हो गया, और दृश्य से देखना वो दृष्टि हो गई। तो 2 साल के बच्चे के पास दृष्टि है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञान को प्रकाशित करने वाले कौन है? ज्ञाता है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये तीनों चीज आपको समझ में आया? तो बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझाने वाला समर्थ चाहिए। क्या चाहिए? वो ही गोल गोल बातें करेंगे तो फिर समझ में, तो फिर दृश्य को ज्ञान, दृष्टि को ज्ञान बना देगा, ज्ञान को दृष्टि बना देगा, तो फिर आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। आप समझे? मालूम नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान वो अनुभव का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। नॉलेज तो किताबों में से भी मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा। तो अनुभव का मतलब होता है आपकी परिपक्व दृष्टि, जो उपयोग करते 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 आपने परिपक्व बनाई है। ये कोई चमत्कार नहीं होता है, एक किसी ने ब्लेसिंग दे दिया और हो गया ऐसा। अगर ऐसा होता तो सबको हो जाता। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान भी लास्ट 2 साल दे, 86 और 87, वो बार बार कहते थे कि आप सब काम निकाल लो, काम निकाल लो, मैं जहां तक हूं वो काम निकाल लो। मगर लोग काम निकालने का अर्थ समझे। काम निकालने का मतलब था मैं जहां एज अ साइंटिस्ट उपलब्ध हूं वहां तक साइंस पूछ कर जान लो। मगर उस समय ने साइंस के बारे में प्रश्न किया, और बाद में 87 में वो कई बार बोले कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला है। आपको वाणी में आया है? तो हमने तो सुना है कितनी बार, आपने तो आप तो वाणी में पढ़ा है, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है, लेकिन अब तो निकल रहा है। नहीं, उन्होंने क्या कहा वो बात है।
क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ऐसा है कि आत्मवाणी में सभी साइंस आ गया, तो दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि बाल की टोच जितना भी नहीं है, वो उन्होंने कहा है, अभी मेरा शब्द है नहीं है, फिर भी आपको मानना है कि सब कुछ आ गया, तो वो आपका सब्जेक्ट वो सब क्या आप सही है क्या वो गलत है? यस और नो? यस और नो? उन्होंने खुद ने कहा है कि नहीं है, आप खुद मानते हैं कि नहीं है, तो अभी कौन गलत कौन सही वो आपको मानना है। इसको बढ़ाया है ना, इसको आप लोगों ने बढ़ाया है। मैं वही तो कहता हूँ, वही तो मैं कहता हूँ। आज इसका और दूसरी बात ये होती है, मैंने पहले भी कहा था, विज्ञान कभी व्यक्ति का नहीं होता है और विज्ञान कभी नया नहीं होता है। विज्ञान का प्रेजेंटेशन नया होता है, प्रिंसिपल वही का वही रहेगा, चाहे राम का समय है, कृष्ण का समय है, महावीर का समय है, दादा भगवान का समय है, आज का समय है और शिवेंद्र स्वामी का समय, विज्ञान वही का वही रहेगा, प्रेजेंटेशन ही चेंज होगा, सिद्धांत भी वही का वो रहेगा। ये स्वामी जी, मगर मैंने कल कहा था कि लोगों को व्यक्ति का विज्ञान चाहिए, ये तकलीफ है, और व्यक्ति का कभी विज्ञान होता ही नहीं है, और व्यक्ति का विज्ञान कहोगे तो सनातन होगा भी नहीं। यस और नो? व्यक्ति का विज्ञान का मतलब उससे पहले नहीं था, मतलब सनातन। यस और नो? अगर आपको व्यक्ति का विज्ञान की फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सनातन नहीं है बस, और सनातन है तो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा बस। यह अध्यात्म विज्ञान आपको इतना जागृत करते हैं और जागृति के अंदर मजबूर करते हैं कि आपको एक बार मानना ही पड़ेगा, बोलते नहीं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन फिर भी जड़ बनना है तो फिर बन सकते हैं। इतना क्लियर कहने के बाद भी कहेंगे हमको तो व्यक्ति का ही विज्ञान चाहिए। मैं खुद कहता हूँ यह अध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं, कहता हूँ कि नहीं, कभी हर सत्संग में होता है। बिल्कुल अगर मेरा होता तो सनातन सत्य नहीं होता, मगर फिर भी लोगों को आज भी व्यक्ति का ही विज्ञान चाहिए। मैंने कहा राम का विज्ञान अलग, कृष्ण का अलग, महावीर का अलग, ऐसे होगा ऐसे होगा नहीं विज्ञान तो मगर कई लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है, समझ में आ गया, उसको निकालना बारी जड़ बन जाए, जड़ समझते हैं ना, जड़ बन जाए। भाई विज्ञान तो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं नहीं है, और अनुभव करके लोगों को बता सकते हैं। और लोगों को भी यही विज्ञान को अनुभव करना है, व्यक्ति का अनुभव नहीं करना है। फिर क्या तकलीफ है, फिर क्या तकलीफ है? तो इसीलिए आपको समझ में आएगा जी आ गया ना। लोग मैंने कहा ना कुंडाले में फंस गए, वो अपनी गलती से। ज्ञानी कभी गलती करवाते नहीं है, हम नहीं समझ पाते तो वो क्या करेंगे? गलती हमारी, हम नहीं समझ पाते। वाह। स्वामी जी वैसे जैसे ज्ञान जो है, ज्ञान अनंत है, सनातन सत्य भी अनंत है, अनंत जैसा कोई अंत ही नहीं है। आत्मा कह लो, शुद्ध आत्मा कह लो, सनातन सत्य कह लो, वैसे ज्ञान कह लो, अभी मोटी भाषा में वो अनंत है। अगर अनंत को कोई जान गया तो वो तो मतलब जो है, अब अनंत को ऐसा बताया गया है कि अनंत को कोई नहीं जान सकता। जितना जिसने जाना उसके बाद वो चला गया यहाँ से। और वो यानी जैसे ऐसे उदाहरण लो कि 3 बर्फ की सिल्लियां थी, वो समुद्र की गहराई बताने के लिए समुद्र में उतरी। एक ने बताई इतनी गहराई, दूसरे ने बताई इतनी गहराई ज्यादा, तीसरे ने और ज्यादा बताई और तीनों खत्म हो गई। तो स्वामी जी जैसे विनाशी शरीर है, सब चला जाएगा, शरीर के द्वारा ही ज्ञान बताते हैं, परंतु अनंत ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो ऐसा बताया गया है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। नहीं, आपको प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ज्ञान अनंत है। प्रश्न ये है कि ज्ञान अनंत है। जैसे आपने बताया कि ज्ञान आनंद ज्ञान आपने कह दिया कि व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, सनातन सत्य जो है व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो तो सही बात है, परंतु सनातन सत्य जो है अनंत ज्ञान है। अगर कोई कहे कि मैं सनातन सत्य को पूरी तरह जानता हूं तो वो उसके लिए बताया है कि सनातन सत्य को पूरी तरह कोई भी नहीं जान पाएगा और शरीर छोड़कर चला जाएगा। अनंत ज्ञान है ना, ये अनंत ज्ञान को कोई भी नहीं जान सकता। मेरा मतलब ये है, जैसे आपने बताया कि बाल जैसा ज्ञान निकला है दादा भगवान का, तो दादा भगवान के पास भी अनंत ज्ञान नहीं हो सकता। जितना उनका अनुभव था उतना ही होगा, उतना उन्होंने निकाला
या रह गया निकालने से, कोई लेने वाला नहीं मिला, तो फिर वो भी अनंत नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है। बताओ बताओ, कोई बात नहीं। सिंपल बात यह है कि ज्ञान आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, संसार में अनंत ज्ञान नहीं है। अनंत ज्ञान किसमें है? आत्मा में। संसार में नहीं है। संसार तो जड़ है, आत्मा में अनंत ज्ञान है। और वो अनंत ज्ञान शक्ति के रूप में है, क्वालिटी के रूप में है, क्वांटिटी के रूप में नहीं है। सबसे पहली बात, वो क्वालिटी के रूप में है, क्वांटिटी के रूप में नहीं। और अनंत ज्ञान का मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सपीरियंस। ब्रह्मांड का सभी रहस्य खुला होना, इसको अनंत कहते हैं। व्यक्त करना, उसके लिए कुदरती कानून और कुदरती रचना चाहिए। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, केवल ज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं बोलता हूँ, फिर भी मेरे पास अनंत ज्ञान है। बोलना ना बोलना वो तो कुदरती रचना है, इसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है। आगे आगे राम, भगवान श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में पब्लिकली आध्यात्म विज्ञान की बात नहीं कही। मतलब प्रवचन के रूप, संवाद के रूप में लक्ष्मण के सामने निकले और कोई व्यक्ति के सामने, कोई एक अलग बात, संवाद। मगर पब्लिकली कोई सत्संग के फॉर्म में, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान का हुआ था पूरा गीता निकली थी, ऐसा राम का नहीं निकला। फिर भी राम तो ज्ञानी थे और मोक्ष में गए। तो अनंत ज्ञान वो भाषा की बात नहीं है। समझ में आया? भाषा में कोई भी व्यक्ति जो भी अनुभव होता है वो व्यक्त कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्त करने के लिए संयोग चाहिए, और बिना संयोग वो बोल सकते हैं नहीं। ऐसा नहीं बोलने का, व्यक्त नहीं कर सकते। क्या बोलने का? व्यक्त नहीं कर सकते। अनंत ज्ञान हो तभी तो केवल ज्ञान कहते हैं, मगर व्यक्त नहीं। जो भी व्यक्ति व्यक्त करेगा वो अनंत ज्ञान कभी व्यक्त नहीं। अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति तो एक ही बात है। साबित। और दूसरी बात, अनंत शब्द का मीनिंग क्या है वो भी बता। अनंत का मतलब क्वालिटी वाचक, क्वांटिटी वाचक नहीं। क्वालिटी, वो क्वांटिटी नहीं है, अनंत क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी। इसका मैं एग्जाम्पल दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे पहले जमाने में वो कोडक फिल्म का कैमरा आता था, रोल वाला, मालूम है? रोल वाले कैमरे आते थे, आगे बढ़ा देते थे। इसमें 12 का रोल, 24 का, 36 का, 42 ऐसा आता था ना। अगर मैंने 24 का रोल अंदर कैमरा में डाला है तो मैं कितना फोटो ले सकता हूँ? 24। 25 तो नहीं ले सकता हूँ। अगर गलत हो गया तो भी 24 ही होगा, 25 नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, कैमरा को फिल्म रखने के, रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी, तो वो लिमिट हो गई। क्या हो गई? संख्या हो गई कि ये कैमरा में रोल 24 का है तो 24 पिक्चर ही ले सकते। वो क्वांटिटी वाचक हुआ। क्या हुआ? यस और नो? यस। और हमारे घर में 6 बाय 6 फुट का जो मिरर होता है, इसमें जो पिक्चर पड़ता है वो क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वालिटी है। क्वांटिटी आप काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं? क्वालिटी है। तो इसको कहते हैं अनंत। अभी समझ में आया कि नहीं? आगे ना, अनंत का मतलब काउंट कर सकते हैं? नहीं है। जैसे वो कैमरे का, जैसे आपने बताया ना कि भाई उसमें 20 मतलब है तो 20 ही निकलेगा। तो ऐसे ही जो ये ज्ञान जो निकलेगा, जितना इसमें है उतना ही तो निकलेगा शरीर की वजह से। हाँ, शरीर की वजह से, क्योंकि शरीर संयोग लेकर आया है। शरीर के पास अनंत शक्ति नहीं है। और शरीर संयोग के अधीन है, और शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर विश्व कौन है? कुदरत है। अगर वो संयोग नहीं मिलेगा तो बोल भी नहीं सकते हैं। यस और नो? यस। तो ये बात सनातन सत्य है।